पति पत्नी और प्रेमी। रात अति जवां थी। अपने बिस्तर पर लेटी प्रिया फ़ोन पर आशीष से प्यार भरी बातें कर रही थी, लेकिन आशीष ने जैसे ही प्रिया से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। आशीष की बातों को सुनकर प्रिया ने अपने कांपते होठों से कहा, प्रिया, होटल? कौन से होटल आशीष? आशीष, होटल ब्लू डायमंड। प्रिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी आशीष? आशीष, कैसी गड़बड़? प्रिया, आई मीन किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में? आशीष, अगर बहुत डर लग रहा है तो मिलना कैंसिल कर दें। प्रिया थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति पवन की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और आशीष से कहा, प्रिया, आशीष, जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन प्रिया आशीष से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुँच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग के मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉक्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, प्रिया, रूम नंबर 311। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, रिसेप्शनिस्ट, 3rd फ्लोर, साइड से चौथा कमरा। प्रिया, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खट खट करती हुई प्रिया रूम नंबर 311 में पहुंची। दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से प्रिया के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, प्रिया, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम सर्विस। प्रिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिया, आशीष तुम? आशीष, नो। प्रिया मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गया और प्रिया के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, आशीष, मैम बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? प्रिया ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, प्रिया, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो आशीष के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। प्रिया शादीशुदा थी। पवन से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पवन कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे प्रिया की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। प्रिया बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पवन का प्यार नहीं था। पवन, अरे प्रिया, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार। माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। प्रिया, कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसीलिए मैंने याद दिलवाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है, लेकिन शादी के 3 साल हो गए, पवन के वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। प्रिया ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि पवन सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। प्रिया, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीबी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ घर सोने के लिए आते हैं। इनका बस चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से पवन शादी की सालगिरह पर प्रिया को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। पवन, अरे प्रिया, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों ना सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलो अब मुझे जाने दो, एंड हैप्पी एनिवर्सरी। यह कहकर पवन फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए। पवन घर नहीं आया। प्रिया ने उसे कॉल किया। प्रिया, क्या हुआ पवन, आप अभी तक निकले नहीं हैं? 8 बज गए हैं। पवन, प्रिया, माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। प्रिया होटल सनशाइन में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पवन नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। प्रिया, गलती मेरी ही है, मैं ही उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उसकी पहली प्रायोरिटी उसका काम ही है। प्रिया ने घड़ी की ओर देखा। 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार पवन ने कॉल पिक कर लिया। पवन,
क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। प्रिया, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। पवन, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊँ? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। प्रिया, आज हमारी एनिवर्सरी है पवन। पवन, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पवन की बातें प्रिया के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला। लड़का, एक्सक्यूज मी मैम, माई नेम इज़ आशीष। आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? प्रिया, आपको उससे क्या मतलब? आशीष, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं। कोई आने वाला है क्या? आशीष की बातों को सुनकर प्रिया फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। आशीष, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ, प्रिया को अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें आशीष से कह दी। आशीष, जानती हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ़ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। आशीष की यह पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में आशीष का जादू प्रिया पर चढ़ गया था। आशीष एक सिंगर था, उसकी एक एक बात प्रिया को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह प्रिया का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात प्रिया को बहुत अच्छी लगती। आशीष को भी प्रिया बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन आशीष ने ही प्रिया को प्रपोज कर दिया। प्रिया, आशीष, तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। आशीष, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? प्रिया, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में ये सब गलत समझा जाता है। आशीष, किस समाज की आप बात कर रही हैं प्रिया? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? आशीष की बातें प्रिया को समझ तो नहीं आई, लेकिन आशीष के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। उसे नहीं पता था कि आशीष उसका यूज कर रहा है। उसने प्रिया से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अय्यासियाँ करता था। आशीष, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे, अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी प्रिया को भी लगता कि आशीष उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी। इसीलिए आशीष का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर आशीष और प्रिया का रिश्ता कब तक छुपता? आखिरकार पवन को अपने लोगों द्वारा आशीष के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि आशीष बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज़ संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फ़ायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। पवन आशीष की असलियत प्रिया को बताने वाला था। तभी एक दिन आशीष ने 10 लाख रुपए प्रिया से मांगे। प्रिया, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं आशीष, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। आशीष, वो सब मैं नहीं जानता, नहीं मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूँगा। प्रिया, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। आशीष, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ। प्रिया, पैसों से? आशीष, पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। प्रिया, नहीं आशीष, तुम कुछ ऐसा मत करना। पवन ने प्रिया और आशीष की सारी बातें सुन ली। उसने प्रिया से कहा, पवन, वो बहुत बदमाश लड़का है प्रिया, बहुत बदमाश। प्रिया, कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? पवन, वही जो तुम्हें फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद पवन ने आशीष की सारी असलियत प्रिया को बताई और उससे कहा, पवन, प्रिया, क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे पास? महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज़्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? प्रिया,
प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ, जो रहे या चाहे ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा? नहीं नहीं, कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। पहली बार पवन को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगा कर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीज़ें प्रिया को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे नहीं दे पाया जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पवन, प्रिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। प्रिया, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फ़ोन करिए, मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। प्रिया ने पवन को माफ़ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी, उन दोनों को एहसास था। उसके बाद पवन बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।